हेलो दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और आज के वीडियो में गाइस आपका स्वागत है। गाइस, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या है वर्क करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं IGCR स्कीम। आईसी IGCR जो है उसका फुल फॉर्म है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। तो गाइस, अगर आप भी कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जो है किसी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जो कि इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है, या अवेलेबल है तो वहाँ यहाँ पर जो रेट से काफ़ी ज़्यादा है, आपको चीपर रेट से नेबर कंट्रीज से या आउटसाइड इंडिया से मिल रहा है। तो आप अगर उनको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कंसेशनल रेट पे किस तरीके से कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है उस पर किस तरीके से जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, आज जो है हम इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। और आपको एक एक चीज मैं बिल्कुल इस स्कीम के बारे में बताऊंगा कि आप जो है इस स्कीम का फायदा किस तरीके से जो है ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। और सबसे पहले क्या है, जो रेट ऑफ ड्यूटी प्रोवाइडेड की गई है, जो आपको इसमें कंसेशन किस प्रकार मिलेगा। जो रेट ऑफ ड्यूटी ओरिजिनली इंपोर्ट पर दी गई है उसको उस रेट से यहाँ पर कंसेशनल रेट पर जो है आप पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है लगाई जाती है। तो ये प्रोविजन जो है गवर्न किए जाते हैं ICGR रूल्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और स्पेसिफाइड यूज। तो ये रूल्स बनाए हुए हैं, इस रूल्स के द्वारा जो है ये जो आपको बेनिफिट दिया जा रहा है ये कवर किया जाता है। और यहाँ पर नोटिफाइड गुड्स जो है इस स्कीम में एलिजिबल है, यानी कुछ एक गुड्स स्पेसिफाई या नोटिफाई की हुई है उन गुड्स पर ही ये स्कीम लागू होती है। और इस जो गुड्स क्या है, जो जिन गुड्स के लिए ये स्कीम इम्पोर्टर लेना चाहते हैं उन्हें CBIC के पोर्टल पर जो है अप्लाई करना होगा और कंसेशनल ड्यूटी जो है आपको यहाँ पे क्लेम करनी होगी। तो ये जो ICGR है कस्टम में क्या है, आपकी हेल्प इम्पोर्टर्स की खासकर हेल्प करता है कि वो जो है अपनी कुछ स्पेसिफिक गुड्स को स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है बहुत ही कंसेशनल रेट पर यहाँ पर इम्पोर्ट कर सके। तो चलिए चलते हैं आगे। और अब हम देखेंगे कि आइस गेट का ICGR के इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल है। इसके अलावा आप जो ICGR स्कीम है उसके तहत इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं कंसेशनल रेट पर गुड्स का, ठीक है, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। इसके अलावा जो है आप आपको जो गुड्स आपने बनाई है कंसेशनल रेट पर इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करने के लिए, उनको एक्सपोर्ट करने का टाइम पीरियड है, क्या कंप्लाइंस हमको इस स्कीम को जो है अवेल करने के लिए करने पड़ेंगे, वो भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं रिपोर्टिंग कंप्लाइंस क्या है इस स्कीम को अवेल करने के लिए। तो इंपोर्टर को क्या है, मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है। जो भी गुड्स इस स्कीम के तहत इंपोर्ट की गई है उस जो भी गुड्स इस स्कीम में इंपोर्ट की गई है उसके रिगार्डिंग रिटर्न फाइल करनी होती है मंथली जो है। इसके अलावा आपको क्या है, कुछ एक कंडीशंस का भी ध्यान रखना होता है। अब हम देखेंगे रिटर्न्स कब फाइल करनी होती है, इसके अलावा कौन से फॉर्म में यहाँ पर फाइल करनी होती है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इम्पोर्टर को क्या है, मंथली स्टेटमेंट फाइल करना होता है। जैसे मान लीजिए अभी मई मंथ चल रहा है तो आपको जून मंथ के 10 तारीख तक जो है रिटर्न फाइल करनी होती है। यानी मंथ खत्म होने के 10 तारीख तक आपको नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। और फॉर्म जो है वो जाता है IGCR 3 जाता है, जो कि IGCR एक पोर्टल बना हुआ है, कॉमन पोर्टल, उसके ऊपर ही हमको ये करनी होती है। इसके अलावा क्या है, इंपोर्टर्स को मेंटेन करने पड़ते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, सेपरेट अकाउंट्स करने पड़ते हैं कि अगर कोई भी ICR गुड्स के जो है ट्रांसफर हो रही है, आपकी मान लीजिए एक ब्रांच है या एक से ज्यादा ब्रांच है तो आप वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी आपको क्या है अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और ये अकाउंट जो है आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम। ठीक है, जब भी उनको लगता है, कभी भी मांगते हैं तो वहां पर आपको देने पड़ेंगे। और जॉब वर्कर जो है मेंटेन करेगा अकाउंट्स को। ठीक है, इसके अलावा कस्टम ऑफिसर जब भी रिक्वायर्ड उनको लगे मांगने के लिए तो वो आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जो है आपको री एक्सपोर्ट और होम कंजम्पशन किस तरीके से जो है आप यहाँ पर इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो आपको क्या है, अनयूटिलाइज और डिफेक्टिव गुड्स को क्या है, या तो री एक्सपोर्ट कर सकते हो आप ओरिजिन जहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट की तो उसके लिए क्या कर सकते हो, या या तो आप जो डिफेक्टिव गुड्स आई है उनको री एक्सपोर्ट कर सकते हो जहाँ से आपने मंगाई है, या फिर क्या है होम कंजम्पशन के लिए आप क्लियर कर सकते हो। तो आप कंप्यूटर के पास दोनों ही ऑप्शन है, या तो वो होम कंजम्पशन के लिए कर सकता है या फिर क्या है वापस एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है,
अगर होम कंजम्पशन के लिए यहाँ पे क्या है, वो क्लियर कराता है इन गुड्स को, तो आपको पता है कि जो नॉर्मल ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी, वो यहाँ पर क्या है अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इम्पोर्टर को ध्यान रखना होगा कि उसके लिए री एक्सपोर्ट करना ज़्यादा बेटर है या फिर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है रिलैक्सेशन क्लेम को रिलैक्सेशन लेने के लिए अंडर आईसीजेआर रूल्स। तो इम्पोर्टर को क्या है प्रेस्क्राइब प्रोसीजर को फॉलो करके क्या है यहाँ पर रिलैक्सेशन ले सकता है क्लेम से अंडर आईसीजेआर रूल्स। और जो प्रोसीजर है वो आईसीजेआर रूल्स में दिया गया है, और टाइम टू टाइम वो प्रोसीजर भी कभी कभी अपडेटेड होता रहता है, सीबीआईसी उसको अपडेट करता रहता है। तो इम्पोर्टर को क्या है प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा किसको, अगर वो आईसीजीआर के बेनिफिट अवेल करना चाहता है या कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पर गुड्स को इंपोर्ट करना चाहता है, और उसे आइसगेट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, आईसीजीआर सेक्शन में जाना होगा, और यहाँ पर अपना इंटेंशन शो करना होगा कि वो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पर गुड्स को इंपोर्ट करना चाहता है। और एक बार वो उसकी रिक्वेस्ट सबमिट एक्सेप्टेड हो जाती है तो वो एक यूनिक आईसीजीआर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में आईआईएन भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या है बॉन्ड बैंक गारंटी। इम्पोर्टर को क्या है एक फर्निश करनी पड़ेगी, वन टाइम कंटिन्यूटी बॉन्ड एक होता है वो वहाँ पर फर्निश करना पड़ेगा, और ये प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में देना होगा। और इसके अलावा जो है जो जो गुड्स वो इंपोर्ट करना चाहता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। इसके अलावा जो फिजिकल कॉपी है बॉन्ड की और बैंक गारंटी की सबमिट करनी पड़ेगी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को, जो ये अप्रूव करेगा आइस गेट पोर्टल पर। इसके अलावा बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी पोर्ट पर। इम्पोर्टर को क्या है मेंशन करना पड़ेगा, आईसीजेआर नंबर मेंशन करना पड़ेगा अगर वो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पर क्या है गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, बॉन्ड नंबर मेंशन करना पड़ेगा, अदर डिटेल्स जो भी बिल ऑफ एंट्री पर मेंशन करना मैंडेटरी होता है। उसके बेसिस पे जो है डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर का सब क्या है अलाउ करेगा एग्जम्पशन। इसके अलावा जब भी बिल ऑफ एंट्री क्लियर हो जाएगी होम कंजम्पशन के लिए बॉन्ड अमाउंट है वो डेबिटेड हो जाएगा, ऑटोमेटेड प्रोसीजर होता है आईसीजीआर सिस्टम का। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हो। और गाइस आप भी चाहते हो कि आप अपनी कंसेशनल रेट पर जो है गुड्स को इंपोर्ट करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप चाहो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, हम इसमें आपको कि बता देंगे कि किस तरीके से जो है ये बेनिफिट अवेल किया जा सकता है। और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब्सिडी या फिर जीएसटी या फिर कंपनी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू गाइस।